हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 को स्टडी करने वाले हैं। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स, मीन्स बहुपद। तो बहुपद को स्टडी करने से पहले हम चर और अचर और चर राशियों के बारे में स्टडी करेंगे। तो अचर राशियां, इनके नाम से ही पता चलता है कि वह राशियां जो स्थिर रहती हैं, जिनका मान कभी ना बदलता हो, वो क्या कहलाती हैं? अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे आइए हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अचर राशियां वह राशियां होती हैं जिनके मान निश्चित होते हैं, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप जैसे कोई भी नंबर अगर 2 है, कहीं पे लिखा है, तो हम उसको 1 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, हम उसको 2 ही लिखेंगे। अगर 5 लिखा है तो 5 ही लिखेंगे, उसको हम 4 नहीं लिख सकते। यानी कि वो कैसी है? कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं है। ऐसी चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां वह राशियां होती हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड, जैसे कोई भी इक्वेशन है, उसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा? जैसे उसी इक्वेशन में उसका कुछ और मान हो सकता है, कोई अदर मान हो सकता है। तो क्या होगा? जो वह राशियां जिनके मान कैसे बदलते रहते हैं, यानी कि अनिश्चित नहीं होते, वो क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो चर राशियां वह राशियां होती हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड ले लिया, हम और भी कुछ ले सकते हैं, ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल ईटीसी। तो स्टूडेंट, अब हम बीजीय व्यंजक को समझेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि जो चर और अचर राशियों के गुणा, भाग, जोड़ से बने हुए, उसके संयोग से बने हुए पद को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 है, 2x, तो ये 2 है, वो कैसी राशि है? अचर। ये कैसी है? वेरिएबल है, यानी कि चर राशि है। तो इन दोनों के गुणा से, यानी कि इनके दोनों के संयोग से क्या बना है? एक बीजीय व्यंजक बना है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। ये देखो, इसके गुणनफल से और इसके योग से क्या बना है? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग के संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ आ गई बात? तो आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं बहुपद को, कि बहुपद क्या होता है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्णांक हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो जैसे मैंने कोई भी एक बीजीय व्यंजक लिखा 5x, तो ये 5 है, वो क्या है? अचर राशि। और ये क्या है? चर राशि x। तो जो अचर राशि और चर राशि के संयोग से बना होता है, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। और बहुपद क्या होता है? जो बीजीय व्यंजक है, उसमें जो चर की घात है, वो कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्णांक है, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो 5x लिखा है, तो x की कोई पावर दी नहीं है। तो हम जहाँ पे कोई भी x की पावर, वेरिएबल की पावर ना दी गई हो, तो हम वहाँ पे कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो यहाँ पे x की कितनी पावर दी है? 1। और 1 कैसी संख्या है? पूर्णांक। तो ये जो हमारा 5x जो बीजीय व्यंजक है, वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। आइए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। 5x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 5x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? वेरिएबल की पावर देखेंगे, यानी कि चर राशि है उसकी पावर देखेंगे। यहाँ पे कितनी है? 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया? 2 कैसी राशि है? पूर्णांक है। यहाँ भी देखो x की पावर कितनी है? पावर
या घात एक ही बात होती है, बन है। तो हम ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद। ऐसे ही हम 5x + 7, इसमें भी चर की घात कितनी है, 1, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या, जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर की घात पूर्णांक हो, वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक नहीं, वो बहुपद कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बहुपद के प्रकार समझते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको पॉलिनोमियल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो घातों के आधार पर डिवाइड किया गया है और एक पदों के आधार पर। तो आइए हम समझते हैं कि घातों के आधार पर कैसे। तो जो चर की घात होती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो बहुपद होता है उसमें हम क्या देखते हैं, चर की घात देखते हैं, वो भी कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, तो वो बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल, जो घातों के आधार पर जो विभाजन है उसमें सबसे पहले क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2x + 3, तो इसमें जो जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, 1। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हम 3x + 5, 3y + 5, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे चर की जो घात है वो कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ऐसे द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें जिसमें जो डिग्री है, जिसमें 2 होगी, वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2x² + 5, ऐसे ही 2 + y²। तो देखो इसमें चर की घात क्या है, चर की घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद। इसमें देखो चर की घात कितनी है, 2, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद होता है या त्रिघातीय बहुपद। इसमें क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है, यानी कि जो जो चर जो होता है, चर राशि होती है, उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 7x⁵, चलो यहाँ y ले लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, 7y³ + 5y + 7। तो इस तरीके से ये भी क्या है, ये भी त्रिघात बहुपद है। अब अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद को हम अच्छे से समझेंगे। तो अब बहुपद क्या होता है, जैसे मान लीजिए अचर बहुपद का ये एग्जांपल है 5। अब चर और अचर राशि से मिलने से क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या ली गई है, 0। अगर किसी की पावर 0 ली जाए, किसी भी वेरिएबल, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है, तो उसका मान क्या होता है, 1। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी कि यहाँ पे जो पावर क्या है वेरिएबल की, वो 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 5। तो ये क्या हो गया, अचर बहुपद। ऐसे भी और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप ऐसे दे सकते हैं 100x। अब यहाँ पे इसकी जो पावर रख लो 0, तो ये क्या हो जाएगा, 100। तो ये भी क्या है, अचर बहुपद। अब बात आती है शून्य बहुपद की। तो शून्य बहुपद क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब 0 है कैसे, लेकिन ये इसमें क्या होता है, 0 × x² + 0 × x + 0। तो ये क्या है, ये भी एक, लेकिन इसका पूरे का मान कितना होगा, देखो ऐसे ऐसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। आखिर में आने के वाला क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, चाहे उसका कोई भी घात हो, यहाँ पे जो वेरिएबल की घात होती है वो डिफाइन नहीं होती, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो ये शून्य बहुपद कहलाता है। अब पदों के आधार पर,
टाइप्स ऑफ बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स। तो इस ये जैसे एक पदीय बहुपद जिसमें क्या हो, एक पद हो, फॉर एग्जांपल 7/, इसमें कितना पद है, एक ही पद है ना, 7 और 22। ऐसी द्विपदीय बहुपद क्या होता है, फॉर एग्जांपल 7x+5, ये द्विपदीय बहुपद है। ऐसी त्रिघात बहुपद क्या होता है, या त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, तो त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, देखो इसमें 3 पद हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3, तो 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही अगर 4 पद आते हैं तो 4 पदीय बहुपद, 5 पद आते हैं तो 5 पदीय बहुपद, ऐसे ही जितने भी पद आते रहेंगे वो उतने नंबर का, नंबर ऑफ टर्म्स से क्या निकल आएगा, पदों के आधार पर उसका बहुपद ये कितने पद का है। ऐसे ही घातों के आधार पर, ऐसे ही त्रिघात हो गया, 4 घात हो गया, 5 घात हो गया, जितनी घातें बढ़ती चली जाए चर की, तो चर की जो मैक्सिमम घात होगी भाई उतने ही वो घात का बहुपद कहलाएगा। तो स्टूडेंट अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद के सभी पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो यह उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x+2। तो देखो ये किस ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसमें क्या है, घटता हुआ क्रम है पावर का, किसकी, वेरिएबल की जो पावर है उसका घटता हुआ क्रम। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से जैसे असेंडिंग ऑर्डर से लिख सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन को लिखिए 2 + 7x + 5x² + 3x³। तो ये क्या कहलाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है पॉलिनोमियल की। तो आइए स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें क्या बताना है कि कौन कौन सा बहुपद है वो एक चर बहुपद है और कौन नहीं, और उसके साथ हमें कारण भी बताना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखो इसमें एक ही चर है, कौन सा, एक्स चर है, कोई दो तो चर नहीं है, इसमें एक ही चर है। तो इस ये क्या हो जाएगा, x में एक चर बहुपद है। तो फर्स्ट वाला हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह है x में एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, ठीक है। और बहुपद, सबसे पहले बहुपद देखेंगे। देखो इसमें चर की घात पूर्णांक है तो ये बहुपद है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें हमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, लेकिन यहाँ पे देखो चर की घात कितनी है, 2, और ये चर क्या है, 22। तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो ये किस में बहुपद है, 22 में। तो यहाँ लिखेंगे यह 22 में एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, बहुपद है, एक चर में ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चर है 22। अब थर्ड हम पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो चर है वो क्या है, √t फर्स्ट टर्म में। तो √t का मतलब होता है कि t की पावर 1/2, यानी कि जो इसकी घात है चर की वो कैसी है, पूर्णांक नहीं है। और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है,
नहीं है, क्योंकि बहुपद में चर की घात पूर्णांक होती है, क्योंकि बहुपद में चर की घात पूर्णांक होती है। यहाँ t की घात पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इतना करके छोड़ देंगे। अब हम फोर्थ पार्ट को समझेंगे। तो देखो यहाँ पे चर क्या है, पहली बात तो ये एक ही चर है इसमें y। अब ये देखना कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 y की पावर -1। अब देखो y की पावर क्या आ गई, -1। तो ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चर की घात है वो कैसी है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। ना ही आधी होनी चाहिए, ना ही ऋणात्मक कोई भी चर की पावर होनी चाहिए। अगर चर की पावर अगर हाफ है तो भी वो क्या होगी, तो भी वो बहुपद नहीं होगा, या निगेटिव है तो भी वो बहुपद नहीं होगा। अब सबसे पहले हम ये फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में इसमें कितने चर हैं, x, y और t। तो ये एक चर तो बहुपद नहीं है। ये कितने चर बहुपद है, 3 चर। 3 चर बहुपद है। ठीक है, अतः ये एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारी प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब होता है कॉफिशिएंट, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू x² के गुणांक में है वो हमें बतानी है, उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो पहला जो दिया है उसमें x² का गुणांक क्या है, देखो x के गुणा में क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है। तो जब भी किसी भी बहुपद के किसी भी टर्म में अगर कोई भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है हमें बताना क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमें x² का गुणांक लिखना है, यानी कि x² का कॉफिशिएंट लिखना है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 5x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x² का गुणांक बताना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इसका गुणांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे कोई भी हमें x के गुणांक में नहीं है, तो यहाँ पे इसका x² का गुणांक क्या हो जाएगा, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है। कितना है, 1। सेकेंड पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखो x² का गुणांक क्या है, यहाँ भी x के स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ जो हमारा चिन्ह है वो कैसा है, साइन है वो कैसा है, माइनस का है। तो यहाँ पे क्या होगा, x² का गुणांक -1 है। कितना है, -1। क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, हमारा माइनस है, तो हम साइन को देखेंगे भाई, हमारा गुणांक में जो हमारे कॉफिशिएंट में वही साइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए x²
π/2 x² प्लस x। इसमें x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे x², यहाँ पे लिख देंगे π/2 x² का गुणांक है। ठीक है, π/2 x² का गुणांक है। अब देखो फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ x² तो है ही नहीं, वो टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे। तो जिसमें टर्म नहीं है तो वहां पे क्या होगा, यानी कि वो पद ऐसे करके होगा 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 0 है। क्या हो जाएगा 0। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें द्विपद होने चाहिए और 35 घात होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि 100 घात होनी चाहिए बहुपद की और एक पद वाला होना चाहिए। तो हम एक एक उदाहरण हमें देना है। तो जैसे, तो हम यहाँ पे हल करेंगे, तो हम आपको एक नहीं 2 उदाहरण देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमें 2 पद का लिखना है, तो यहाँ पे y⁵ ये क्या हो गया हमारा चर। लेकिन हमें 2 पद का लिखना है तो हम यहाँ पे कुछ भी लगा देंगे। तो y⁵ प्लस 5 ये क्या हो गया, द्विपद बहुपद हो गया। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो 7y⁵ प्लस 8। ऐसे आप और भी कोई अदर वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन हमें पावर कितनी रखनी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 100 की घात का एक पद ये लिखना है सिर्फ। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x⁴ ये एक उदाहरण हो गया। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कांस्टेंट में कुछ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चर की पावर देखनी है कितनी, 100। ऐसे हम दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100/100 है क्या, एक पद ही तो है, एक ही तो पद है। तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद। समझ आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। अब हमें बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात क्या होती है कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जो चर है हमारा, जो चर होगा बहुपद में, उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी भाई, क्या होगा, हमारे बहुपद का घात होगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जो हमारा चर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, बहुपद की उस बहुपद की वो घात कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 3 है। ऐसे देखो सेकंड 4/²। तो हमें क्या देखना, वेरिएबल की पावर देखनी है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, वही हमारी बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे कितनी है, 2। बहुपद की घात कितनी है, 2। बहुपद की घात 2 है। अब देखो थर्ड पार्ट देखेंगे, 5t - √7।
तो हमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें उसकी पावर नहीं देखनी है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी, और उसकी पावर कितनी है, 1। तो वेरिएबल की घात कितनी, जो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात कितनी है, 1। अब देखो फोर्थ पार्ट, तो इसमें क्या है, एक ही टर्म दिया, कांस्टेंट टर्म 3। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ पे बहुपद की घात 0 होगी, बहुपद की घात क्या होगी, 0। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती बहुपद है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। हमें क्या बताना है कि ये कौन सा घाती बहुपद है, कि बहुपद की घात कितनी है। तो देखो फर्स्ट में जो सबसे ज्यादा घात होगी वो उतने ही घाती बहुपद कहलाएगा। मतलब अगर वेरिएबल की पावर 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद, 2 है तो दो घाती बहुपद। तो जो फर्स्ट वाला है वो कैसा बहुपद है, देखो x² प्लस x, तो ये होगा द्विघाती बहुपद। सेकंड वाला देखिए x माइनस x³, तो वेरिएबल की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे, तो y प्लस y² प्लस 4, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। फोर्थ पार्ट को देखेंगे तो 1 प्लस x, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। देखो 3t, तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे देखो 6 पार्ट में वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। अब 7 पार्ट में देखेंगे तो 7x³, तो ये देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर यानी कि जो चर की पावर है, जो चर की घात है वो कितनी है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।